हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को ठंड के दिनों में किस तरह से मुर्गी पालन करना है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, ठंड के दिनों में जिस तरह से हम खुद का केयर करते हैं, स्वेटर शाल पहनकर अपने शरीर को गर्म रखते हैं, उसी तरह से मुर्गियों के शरीर को भी गर्म रखना पड़ता है। वैसे तो उनको जो नेचर है उसने पहले से स्वेटर दिया हुआ है, प्राकृतिक रूप से उनको पंख मिला हुआ है जो कि उनके स्वेटर का काम करता है। लेकिन जब ठंड बढ़ जाता है, ठंडी हवा शेड में पड़ता है, तो उनको काफ़ी परेशानी होती है और कई प्रकार की बीमारी भी आ जाती है। तो उनको ठंड के मौसम में बचाना भी ज़रूरी है। इसलिए उनको जो भी आप घर या शेड दे रहे हैं वो मुर्गियों के लिए प्रोटेक्टिव हो, यानी मुर्गियों के लिए अनुकूलित हो। कई किसान साथी ठंडी हवा को शेड में आने से तो रोक लेते हैं, लेकिन पर्दे से पूरी तरह से सील होने के कारण वेंटिलेशन सही तरीक़ा से नहीं हो पाता है और अंदर में अमोनिया गैस बन जाता है। दोस्तों, अमोनिया गैस बनने के कारण आपके मुर्गियों को श्वास से संबंधित बीमारी, आँख से संबंधित बीमारी, पेट से संबंधित बीमारी, यानी कि बहुत प्रकार के बीमारी आ जाते हैं। तो इसलिए ठंड के दिनों में मुर्गियों को एकदम ठंडी हवा नहीं चाहिए, यानी कि टेम्परेचर अंदर में आप मेंटेन करके रखेंगे और ठंडी हवा को आने नहीं देंगे। इसके अलावा उनको ऑक्सीजन के रूप में हवा भी चाहिए और साथ ही साथ दोस्तों उसमें वेंटिलेशन का पर्याप्त व्यवस्था भी होना चाहिए, ताकि जो भी अंदर में अमोनिया गैस बन रहा है वो बाहर निकल सके। ठंड के दिनों में हम अक्सर अपने सेट के पर्दे को गिरा करके रखते हैं। तो इस स्थिति में हमें चाहिए कि हम जो बिछावन है उसको हर 2 से 3 दिन में एक बार पलट दें, क्योंकि उसी में आपके जो मुर्गी है वो बीट करती है, नमी आ जाता है और बीट के नमी के कारण ही अमोनिया गैस बनता है, जो कि आपके मुर्गियों को बहुत बीमार कर सकता है। दोस्तों, ठंड के दिनों में फीड में एनर्जी को बढ़ा दें, जिससे कि मुर्गियों के शरीर को गर्मी मिले और वो इधर उधर भाग सकें और स्ट्रेस फ्री रह सकें। ठंड के दिनों में लाइटिंग और टेम्परेचर का विशेष तौर से ध्यान दें। एक 200 वाट का जो बल्ब होता है वो 150 से 200 मुर्गियों को टेम्परेचर देने के लिए काफ़ी होता है। और अगर छोटे चूजे हैं तो पहले सप्ताह में आपको टेम्परेचर लगभग 33 से 35 के बीच में रखना है। दोस्तों, ठंड के दिनों में आपको पर्दा को हमेशा बंद करके नहीं रखना है। सुबह शाम आपको पर्दा बंद करके रखना है, लेकिन जैसे ही धूप निकलता है तो पर्दा को 1-2 घंटे के लिए आप खोल सकते हैं। उससे आपके मुर्गियों के शरीर को गर्मी भी मिलेगा और जो भी उसमें बैक्टीरिया वगैरह पनप रहा होगा वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि धूप बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्शन का काम करता है। इसके अलावा धूप से जो भी अंदर में नमी है वो समाप्त हो जाएगी और आपके शेड में अमोनिया गैस नहीं बनेगा। और इतना करने के बावजूद भी अगर आपके शेड में नमी बन रहा है तो चूना का छिड़काव करें, चूना से पूरा नमी खत्म हो जाता है। ठंड के दिनों में अगर आपके सेट के आसपास में कोई वाइल्ड बर्ड्स दिखता है तो उनको रोकें, क्योंकि ठंड के दिनों में ही बर्ड फ्लू का प्रकोप ज़्यादा होता है और कौवे, कोयल और इस तरह के जो पक्षी हैं उनमें बर्ड फ्लू जल्दी से अटैक करता है। दोस्तों, अगर आप जिस दिन वैक्सीनेशन करना चाहते हैं उस दिन सनलाइट सही तरीक़ा से नहीं है, घटा या बादल छाया हुआ है, तो आप उस दिन वैक्सीनेशन नहीं करें। एक आध दिन लेट हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। ठंड के दिनों में खास करके आपको सनलाइट है उसी दिन वैक्सीनेशन करना चाहिए। दोस्तों, ठंड के दिनों में बिछावन को आप जितना मोटा रखना चाहें उतना रख सकते हैं। वैसे 3 से 4 इंच का बिछावन पर्याप्त होता है, लेकिन अगर 5-6 इंच का भी बिछावन डालते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। अपने सेट के टेम्परेचर को चेक करने के लिए आप सेट के अंदर खुद घुस सकते हैं, या तो फिर आप चूज़ों के हरकत को देख करके भी जान सकते हैं कि टेम्परेचर सही है या गलत है। अगर टेम्परेचर सही रहेगा तो चूजे चारों तरफ फैले हुए दिखेंगे और टेम्परेचर कम है तो लाइट के नीचे में एकत्रित होते हुए आपको चूजे दिख जाएंगे। दोस्तों, ठंड के दिनों में पर्दे को हमेशा बंद नहीं रखना है। जब सूर्य उगता है यानी कि 9-10 बजे आपको पर्दा खोल देना है। 1-2 घंटा के लिए उस टाइम खोल सकते हैं, फिर दोपहर में 1-2 बजे आप खोल सकते हैं। उसके बाद आपको शाम को पर्दा बंद कर देना है, जो कि रात भर बंद ही रहेगा। फिर 8-9 जैसे ही बजता है फिर उस पर्दे को आप खोल सकते हैं। दोस्तों, ठंड के दिनों में पानी एकदम ताज़ा और गुनगुना देना चाहिए। खास करके चूज़ों को गर्म पानी ही देना चाहिए, जिससे कि मुर्गी के जो चूजे होते हैं उनको सर्दी या निमोनिया न हो।
अगर आप अपने मुर्गियों को बहुत ज़्यादा ठंडा पानी देते हैं तो वो पानी को नहीं पिएंगे और गाउट जैसे बीमारी होने की संभावना आपके मुर्गियों में बढ़ जाएगी। दोस्तों, जिस तरह से ठंड के मौसम में हमारा होंठ, गाल, एड़ी जैसे फटता है, उसी तरह से मुर्गियों का जो कॉम्ब होता है, जो कलगी होता है, वो भी फटता है। तो उसमें आप पेट्रोलियम जेली का उपयोग कर सकते हैं या तो फिर ग्लिसरीन भी आप अपने मुर्गियों के कलगी पे लगा सकते हैं। दोस्तों, ठंड में मुर्गियों के खून को ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, क्योंकि जब मुर्गी के शरीर में जो खून है वो दौड़ता है और जब पैर की तरफ आता है और पैर से ऊपर जाता है तो उस टाइम वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो उसके पंख से बाहर का हिस्सा होता है। तो इससे मुर्गियों में लकवा आने के चांस रहते हैं। तो उनको भरपूर मात्रा में आपको मल्टीविटामिन या बी कॉम्प्लेक्स और अच्छा क्वालिटी का आपको फीड देना है, जिससे कि मुर्गियों के शरीर में हमेशा गर्माहट बना रहे और खून का जो बहाव है, जो सर्कुलेशन है, वो सही तरीक़ा से बना रहे। तो ठीक है दोस्तों, ये तो था ठंड के मौसम में मुर्गी का किस तरह से देखभाल करना चाहिए उसके बारे में कुछ जानकारी। और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पर आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।